साइंटिफिक तौर पे ये बात सिद्ध है, कोई कंसिस्टेंसी, एक आदमी 84% तकरीबन एक दिन के अंदर जो पढ़ता है, जो समझ में आता है, वो भूल जाता है। स्ट्रैटेजी बनाकर चलना। मैं स्टोरीज पढ़ता था कि एक बेसिक सा इंसान बहुत जीरो लेवल का इंसान एक बहुत टॉप लेवल पे पहुंच गया। तो आप सब डटे रहिए, कट ऑफ पे ध्यान ना दे करके मैक्सिमम नंबर की तरफ देखो। फेलियर से मत भागिए। आप बहुत पढ़ते हैं, आपको आता कुछ नहीं, और जरूरी नहीं है जो ज्यादा पढ़ते हैं उन्हीं का होता है। हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सब? होपफुली आप सब बढ़िया होगे, बहुत अच्छा कर रहे होगे। और आज के थंबनेल को देख के आपको लग रहा होगा कि यार आज हमारे कोई गुरुजी आए हैं जो शायद हमें जीरो से टॉपर बना देंगे। यस बच्चों, डेफिनेटली अगर जो बातें मैं बताने वाला हूं, 4 बातें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं हर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फाइट करने वाले स्टूडेंट के लिए, ये 4 पॉइंट बहुत ही जरूरी है। बच्चों, अगर इन 4 बातों को अगर आपने ध्यान में रखा तो डेफिनेटली आप एक एवरेज से आप टॉपर की कैटेगरी में आ जाओगे। अगर आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो शायद आप पढ़ना स्टार्ट कर दोगे और उसके थ्रू भी आप टॉपर बन जाओगे। तो बच्चों, वो 4 पॉइंट कौन से हैं, उन चारों पॉइंट पे अपन थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। और इस वीडियो को मैक्सिमम से मैक्सिमम उन स्टूडेंट्स तक शेयर करिए। सभी पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों तक पहुंचाइए, इसको सुनाइए। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उनके लिए हैं, वो जरूरी है, इनको सुनिए और शांति से सोचिए और सोचने के बाद में उसको अप्लाई करना बिल्कुल ना भूले और तुरंत अप्लाई कर दो। ऐसा ना हो कि कुछ डिले हो जाए और कोई दूसरा टॉपर बन जाए। क्यों? क्योंकि हम हैं जीरो पे, हमें बनना है टॉपर। तो 4 पॉइंट है, 4 पॉइंट से शायद आपको पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। पहला पॉइंट है, सोचना जरूरी है। माइंड सेट का सब कुछ खेल है। कोई भी टॉपर स्टूडेंट्स एक एवरेज ही बच्चा होता है जब वो अपनी जर्नी को स्टार्ट करता है, जब वो अपनी लाइफ के अंदर आता है और धीरे धीरे जब लाइफ उसकी आगे बढ़ती है तो वो एक एवरेज टाइप का स्टूडेंट होता है। वो धीरे धीरे दुनिया से सीख के, अपने सराउंडिंग से सीख के, अपने माइंड से खुद क्वेश्चन करके उसका आंसर जनरेट करके खुद से वो डेवलप करता है, एक जिज्ञासु होता है और माइंड सेट से वो टॉपर बनता है। तो डियर स्टूडेंट, सोचना बहुत जरूरी है। माइंड सेट का सब कुछ गेम है कि हमें किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करना है या नहीं करना है। जब तक आप सोचोगे नहीं तब तक उसके लिए काम करोगे नहीं। एक स्टोरी बताता हूं, शायद उससे आपको समझ में आ जाए। जब हम बचपन में, जब हम 1 साल के थे या 2 साल के थे और जब हमने चलना स्टार्ट किया तो पहले अपने पैरों पे चलते थे और फिर डर लगता था। डरते अपने पैर पे आए और पैरों से चलना स्टार्ट किया, ठीक है ना। उसमें भी हम डरते थे, ठीक है। अब देखते हैं हम छोटे बच्चों के, इसलिए हम कनेक्ट कर पा रहे कि हम कैसे थे पहले। जस्ट अपना ही एग्जाम्पल दे रहे कि हम कैसे थे जब हम 3 साल के थे। जब चलना हमने स्टार्ट किया था तो हम डरते थे कि पता नहीं मैं चल पाऊंगा कि नहीं चल पाऊंगा। फिर भी हम कोशिश करते थे, गिरते थे, उठते थे, फिर चलते थे। धीरे चलना शुरू कर दिया। फिर वो नॉर्मल लगने लगा कि अरे ये काम तो मेरे से हो रहा है। कुछ सालों के बाद में जब 7 साल 8 साल के हुए, फिर पिताजी ने हमें एक साइकिल दी कि भैया अब थोड़ी और प्रोग्रेस तुम्हारी होनी चाहिए। तो साइकिल चलाना स्टार्ट किया और जब साइकिल चलाना स्टार्ट किया तब भी एक डर था। पहले पता नहीं किस एंगल से साइकिल चलाते थे, फिर भी चलाने की कोशिश करते थे। मन में था कि भैया डर जाएंगे या फिर गिर जाएंगे, सब कुछ था, लेकिन फिर भी हम चलाते रहे और एक टाइम ऐसा आया कि हम नॉर्मल तरीके से साइकिल चलाते हैं और अभी हमें ऐसा लगता है कि अरे साइकिल चलाना कितना बड़ा टास्क था। धीरे बड़े हुए, 2 व्हीलर की तरफ आए, एक्टिवा चलानी स्टार्ट की, बाइक चलानी स्टार्ट की और धीरे कार चलाना भी इजी हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, बच्चों इस बात को समझो कि कोई भी काम मुश्किल नहीं होता है, सोचना जरूरी होता है। उस टाइम पर आपने सोचा कि नहीं मैं साइकिल चलाऊंगा, उस टाइम पे आपने सोचा कि नहीं मैं बाइक चलाऊंगा। तो सोचना जरूरी होता है। उसी तरह से जिस भी आप क्लास में हो, जिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आप बोर्ड एग्जाम देने वाले हो या आप नीट या फिर जेई या जो भी यूपीएससी कॉमर्स बैकग्राउंड से जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप देने वाले हो, उसके लिए जो मेन एग्जाम है, उस मेन एग्जाम के लिए माइंड सेट को प्रिपेयर करो। सोचो, इमेजिन करो अपने दिमाग के अंदर कि वो एग्जाम क्वालिफाई करने से मैं क्या बनने वाला हूं, मैं कैसा बन जाऊंगा, मेरा कैसा कल्चर हो जाएगा, मेरा इन्वायरमेंट कैसा हो जाएगा, मेरी फिजिकल एक्टिविटी कैसी होगी, मेरा अपीयरेंस कैसा हो, वैसा विजुलाइज करो। जस्ट एक एग्जांपल कि अगर कोई स्टूडेंट्स नीट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहा है
तो विजुलाइज करना चाहिए उसको कि इस एग्जाम के बाद में जैसे ही क्वालिफाई करूंगा मैं मेडिकल कॉलेज में जाऊंगा, मेडिकल कॉलेज के अंदर मैं व्हाइट एप्रॉन में जाऊंगा, वहीं से मुझे डॉक्टर जैसी फीलिंग आ रही है। और फिर जो 5 साल या 5.5 साल की जर्नी को कंप्लीट करके मैं डॉक्टर बन जाऊंगा, जब तक आप ऐसा माइंडसेट नहीं बनाओगे, सोचोगे नहीं, तब तक काम नहीं करते। और जितने भी टॉपर स्टूडेंट्स हैं वो सभी के सभी टॉपर स्टूडेंट्स इस टाइप की इमेज अपने दिमाग में रखते हैं, किसी से डिस्कस नहीं करते, माइंड के अंदर इमेज बना के काम करना स्टार्ट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जो 4 फॉर्मूले हैं, उस 4 फॉर्मूले के अंदर पहला फॉर्मूला है सोचना जरूरी है, माइंडसेट का खेल है। डियर स्टूडेंट्स, इस पे अभी से विजुलाइज करना स्टार्ट कर दो, फोकस इंक्रीज कर दो। दूसरा, जिस भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, उस एग्जाम की प्रिपरेशन के ड्यूरिंग अगर आप पैटर्न एनालिसिस नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं है। आपने आज एग्जाम दिया, फिर उसके बाद में कल भी सेम प्रिपरेशन के साथ में आप एग्जाम दे रहे हो, परसों भी वही पेपर दे रहे हो और कोई चेंज नहीं किया अपने आप में, तो डियर स्टूडेंट सिलेक्शन होने वाला नहीं है। जितने भी टॉपर स्टूडेंट्स हैं, जैसे ही एग्जाम को देते हैं, प्रैक्टिस पेपर को देते हैं, उसके बाद में इवनिंग के अंदर वो एनालिसिस करते कि हाँ, इस पेपर के अंदर मैं जैसा सोच रहा था, मेरे माइंड में एक डॉक्टर की इमेज है, मैं वो नहीं बन पाऊंगा। क्यों? क्योंकि ये टॉपिक मेरे वीक है, इस टॉपिक पे मुझे पहले वर्क करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट कनेक्टेड है। पहले अपने माइंड के अंदर माइंड सेट को करो, एकदम प्रिपेयर करो कि मुझे डॉक्टर बनना है। फिर उसके बाद में जब उसकी प्रैक्टिस करो तो पेपर एनालिसिस के अंदर ये सेट करो कि नहीं, अगर मैंने इन सभी वीक टॉपिक पे वर्क नहीं किया तो मैं फर्स्ट वाले पॉइंट तक नहीं पहुंच पाऊंगा। तो मजदूरी करने से कुछ नहीं होगा डियर स्टूडेंट्स। बिल्कुल, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वो हार्डवर्क बेस्ड है, लेकिन हार्डवर्क के साथ साथ में आपको पैटर्न एनालिसिस करना आना चाहिए। आपको पैटर्न एनालिसिस करनी पड़ेगी। आपको देखना पड़ेगा कि इस पेपर के अंदर ये मेरे स्ट्रॉन्ग पार्ट है, ये मेरा वीक पार्ट है, वीक के अंदर मुझे वर्क करना है, अदरवाइज फिर से अगर इसी सिलेबस का पेपर आएगा वो क्वेश्चन मेरा फिर से गलत होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये बातें समझनी पड़ेगी हमें। तो आपको पैटर्न की एनालिसिस करनी है। दूसरा पॉइंट, पेपर की एनालिसिस तो मैंने बता दिया, साथ साथ में पैटर्न एनालिसिस भी करनी है। बहुत सारे स्टूडेंट जो है ना, बस ये सोच लेते कि नहीं, मुझे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करना है, बस अपने माइंड में सेट कर दिया, लेकिन उसके लिए वर्क नहीं कर रहे हैं, पैटर्न एनालिसिस नहीं देख पा रहे हैं कि लास्ट 20 ईयर से पर्टिकुलर चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। मैं बहुत ही माइक्रो लेवल पे इस पे ज्यादा वेटेज देता हूं डियर स्टूडेंट्स। मैं इस बात को हर क्लास के अंदर हर स्टूडेंट के दिमाग में फिट करवा देता हूं और मैं बोल बोल के फिट करता हूं। मैं हर वीक इस बात को रिपीट करता हूं कि पैटर्न एनालिसिस करो। जिस चैप्टर की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, जिसको आप रिवाइज कर रहे हो, उस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर कौन से सब टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इस बात को समझना पड़ेगा कि वो टॉपिक मैं रिवाइज तो नहीं कर रहा हूं बार बार, जिससे लास्ट 20 इयर्स के अंदर क्वेश्चंस नहीं पूछा। तो पैटर्न एनालिसिस करो। हाँ, जो सिलेबस का पार्ट है उसको एक बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, बस। उसके बाद में जब मल्टीपल टाइम्स आप रिवीजन करते हो तो उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक को ही आप लोग रिवाइज करो डियर स्टूडेंट्स। इस बात को समझो। तो आपको आज से ही फिक्स करना है कि मैं किसी भी चैप्टर का रिवीजन करूं या कोई भी चैप्टर में फर्स्ट टाइम रीड कर रहा हूं, उससे पहले मैं उस चैप्टर की एनालिसिस को देखूंगा। आज के जमाने के अंदर सब कुछ अवेलेबल है इंटरनेट पर। आपको सर्च करना है कि कौन से चैप्टर का कौन सा सब टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे पर्टिकुलर टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे गए, ये एनालिसिस करके उस टॉपिक को बहुत इंपॉर्टेंट कर दो। क्यों? क्योंकि जो पेपर बनाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के, वो प्रीवियस हिस्ट्री को देखते हैं, वो एनालिसिस करते हैं कि रियल में ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, क्या पीरियोडिक फंक्शन बन रहा है कि नहीं बन रहा है, और उसके बाद में वो देखते कि अच्छा 2 साल पहले इस पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया था, अब 2 साल से नहीं आया तो फिर से इसको रिपीट करना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, जब आप पैटर्न एनालिसिस करोगे ना तो आपको रियल में पता चलेगा कि कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है और कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है। तो नहीं है उस पे वेटेज मत दीजिए। आपकी ग्रोथ तभी होगी जब आप इंपॉर्टेंट टॉपिक पे वर्क करोगे और वो टॉपिक आपके स्ट्रॉन्ग होंगे। मेहनत का काम है, ये करना कोई नहीं चाहता है, और जिसने किया है वही 0 से टॉपर बना है।
ये सेकेंड फॉर्मूला है डियर स्टूडेंट, पैटर्न एनालिसिस करना। नाउ थर्ड पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वन टीचर वन बुक। अगर आपके टीचर ने बोल दिया कि भैया ये टॉपिक यहां से फिनिश करना है तो करना है। डियर स्टूडेंट्स, एक एग्जांपल देता हूं मैं। अगर आपको किसी ने बोल दिया कि आप थोड़ा सा हार्ड वर्क करो, आपको यहां पे डायमंड मिलने वाले हैं। क्या मिलने वाले हैं? डायमंड है, यहां पर डायमंड है, ये बता दिया गया है आपको। और आपने मेहनत करना शुरू किया, आपने खड्डा खोदना स्टार्ट कर दिया, यहां पे खोदा, कुछ नहीं मिला, फिर आपने सोचा कि नहीं यार यहां पे तो कुछ भी नहीं है, चलो भाई किसी ने बोला कि नहीं यहां कुछ नहीं मिलने वाला, थोड़े आगे बढ़ो, तो आपने फिर यहां पे खड्डा खोदना स्टार्ट किया, यहां से रुक गए, यहां से रुक गए। इस तरह से जैसे जैसे लोग बताते गए वैसे वैसे आप आगे बढ़ते गए। आपने अपने एक टीचर, एक मेंटर को फॉलो नहीं किया कि भैया इसको यहीं से करना है, इस लेवल तक कर लो कि आपको सक्सेस मिल जाए। थोड़ा सा अगर आपने बहुत सारे लोगों का नहीं सुन के अगर किसी एक का ही सुना होता, और जितना मेहनत आपने यहां पे किया, जितना टाइम आपने यहां पे दिया, यहां पे दिया, यहां पे दिया, वही वाला टाइम अगर इसको देते और यहां तक पहुंचते तो शायद आपको ये डायमंड मिल जाते। एक छोटा सा एग्जाम्पल था जिससे आप सब लोगों को समझ में आया होगा कि अगर हमारे एक टीचर ने अगर कुछ बोल दिया है, पर्टिकुलर सब्जेक्ट टीचर ने, तो उसको आप बिल्कुल माइक्रो लेवल तक सॉल्व, उसकी एनालिसिस करके उसको सॉल्व कर दो। आप अगर सोशल मीडिया पे जाओगे, आपको कोई बोलेगा कि ये करना चाहिए, इस सब्जेक्ट को यहां से पढ़ना चाहिए, ये करना चाहिए, ऐसी बहुत सारी बातें आपको मिल जाएगी, लेकिन आप वन टीचर वन बुक को फॉलो करो। ये टॉपर की है पहचान। जीरो से टॉपर वो तभी बनाए जब उसने सुनना स्टार्ट कर दिया कि नहीं मेरे टीचर मुझे बोल रहे हैं, पहले मैं उस बात को फॉलो। हाँ, जब ये कंप्लीट हो जाएगा, अपनी एक बुक कंप्लीट हो जाएगी, फिर उसके बाद में मैं दूसरी बुक पे जाऊंगा। तो वन टीचर वन बुक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है टॉपर का। तो डियर स्टूडेंट्स, फोर्थ पॉइंट कौन सा है जिससे हम जीरो से टॉपर बन जाएंगे? वो फोर्थ पॉइंट है सेल्फ चेक। खुद से चेक करना जरूरी है। मैंने कितना काम किया इस वीक के अंदर, उसकी एनालिसिस करना भी जरूरी है। टॉपर देखता है कि मैंने इस वीक के अंदर मैंने पर्टिकुलर टाइम, कभी मैंने सपोज इस वीक के अंदर मैंने एक दिन 3 घंटे पढ़ाई की, एक दिन मैंने 2 घंटे पढ़ाई की, एक दिन 6 घंटे, एक दिन 10 घंटे, और टॉपर देखता कि अरे यार एवरेज तो ऐसे मेंटेन नहीं हो सकता है, एवरेज ऐसे नहीं बन सकता है। तो वो कंसिस्टेंसी के साथ में डेली बेसिस पे 7 घंटे वो पढ़ना स्टार्ट कर देता है। फिर वो देखता है कि वाह एवरेज जो है वो इसी से मेंटेन होता है। तो वो सेल्फ चेक करता है अपने आप को कि लास्ट वीक जो है वो कैसा था और उससे मुझे क्या ग्रोथ मिली थी, क्या मुझे और उसमें एड ऑन करना चाहिए, तो वो डेफिनेटली एड ऑन करता है। तो सेल्फ चेक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। खुद से चेक करो भाई। जब तक आप खुद से चेक नहीं करोगे तब तक आप अपनी एनालिसिस अब खुद से चेक नहीं कर पाओगे, तो एनालिसिस के बारे में नहीं पता चलेगा कि मुझे क्या और ऐड करना है। और इस सफर के अंदर आप अकेले हो। आपने डिसाइड किया था कि मुझे ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करना है, आपको ही सेल्फ चेक करना पड़ेगा, कोई करने आने वाला नहीं है। ये समझिए इस बात को कि जर्नी आपने स्टार्ट की है, जर्नी के अंदर सफलता, सक्सेस भी आपको मिलेगी, तो उसके बीच में जो उतार चढ़ाव आ रहे हैं उसके लिए भी रेस्पॉन्सिबल आप ही हो। और ये टाइम ऐसा चल रहा है, मैक्सिमम कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो है वो मार्च में, अप्रैल में, मई के अंदर होते हैं, और ये टाइम ऐसा होता है जो सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट करवाता है। क्यों? क्योंकि सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है। सैचुरेशन पॉइंट का ये मंथ जो है वो मैक्सिमम लेवल पर है। अगर आपने इस बैरियर को अगर ओवरकम कर लिया तो शायद आप अपने उस मैक्सिमा से नीचे की तरफ आ रहे हो, मतलब आप सक्सेस की तरफ जा रहे हो। आपका बैरियर जो है वो ओवरकम हो रहा है, मतलब आपको सक्सेस मिलने वाली है। अपने पर्टिकुलर टाइम पीरियड को निकालना सीखो। जब आपको लगे कि मुझे सैचुरेशन पॉइंट की फीलिंग हो रही है, उसी टाइम पर माइंड को एक सिग्नल दे दो कि बस यही है वो टाइम, बस इसको मुझे कैसे भी करके निकालना है। अगर ये निकल गया तो फिर सब बढ़िया हो जाएगा। तो खुद से क्वेश्चंस करो, खुद से चेक करो, माइंड के अंदर इन्वायरमेंट बताओ,
बनाओ और माइंड आपको ही बोले कि अरे यार मैंने लास्ट टाइम से बहुत अच्छा काम किया, अब मैं थोड़ी सी और प्रोग्रेस करूंगा, इससे मेरी ग्रोथ हो रही है, धीरे धीरे ये टॉपिक स्ट्रॉन्ग कर रहा हूं मैं, धीरे धीरे यहां से PYQ सॉल्व कर रहा हूं, प्रैक्टिस कर रहा हूं तो ग्रोथ मिल रही है। ऐसे खुद से क्वेश्चंस करो, खुद से आंसर दो और धीरे धीरे लाइफ के अंदर आगे बढ़ो। तो डियर स्टूडेंट्स, सेल्फ चेक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और ये टॉपर करते हैं। ये 4 पॉइंट थे जिससे कोई भी एवरेज स्टूडेंट टॉपर बन जाता है। डियर स्टूडेंट्स, मैंने तो इतनी स्टोरी पढ़ी है, इतने बच्चों के बारे में सुना है कि वो एक एवरेज स्टूडेंट था और एक ऐसी मतलब उसको सक्सेस मिली है। वो RS भी ऐसे ऐसे मैंने देखे हैं, IPS भी मैंने ऐसे ऐसे देखे, IAS भी देखे जो बिल्कुल जीरो बैकग्राउंड से थे, और जीरो बैकग्राउंड इन द सेंस घर के अंदर पढ़ाई का कोई कल्चर नहीं, कोई तरीका नहीं, और उनका IQ भी बिल्कुल कम था। कुछ ऐसे इंटरव्यू मैंने सुने जो स्टूडेंट 10th के अंदर फेल हो गए, 11th के अंदर फेल हो गए। बेसिकली स्टूडेंट डिपेंड करता है कि आप कब से डिसीजन ले रहे हो। आपने माइंड, मैंने पहला पॉइंट बताया ना, आप कब डिसाइड कर रहे हो कि मुझे ये काम करना है। मैंने ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स को देखा है जो 11th और 12th के अंदर एवरेज को 350 तक रखे हैं। नीट के एग्जाम की बात कर रहा हूं, 720 में से उनका 350 या 400 का एवरेज रहा है। लेकिन जिस दिन से उन्होंने डिसीजन ले लिया कि नहीं, मुझे ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करना है, दिस इज माई प्राइम टारगेट, वो उस टारगेट से भटके नहीं, उस टारगेट के हिसाब से अपने माइंड के अंदर वैसा इन्वायरमेंट बताया और उस इन्वायरमेंट के हिसाब से टाइम वेस्ट क्या चीज होती है सबको वो अवॉइड करते गए और सब दुनियादारी को भूलते भूलते वो आगे बढ़ते गए और वो टॉपर बने। तो जीरो से टॉपर बनने के लिए कुछ पॉइंट्स होते हैं, उस पॉइंट्स को हमें निकालना पड़ेगा। मैक्सिमम स्टूडेंट्स ये सोच लेते, जब हम काउंसलिंग करते हैं, जब बच्चों से बात करते हैं, तो मैक्सिमम स्टूडेंट ये सोचते कि यार मैं तो एवरेज स्टूडेंट हूँ, उसका तो IQ लेवल बहुत अच्छा है, मैं कैसे कर पाऊंगा। अरे भाई करके देखो, शुरू तो करो, स्टार्ट तो करो। शायद आप उस लेवल तक नहीं, लेकिन कम से कम उसके पास तो पहुंचोगे, और जब पास पहुंचोगे तब भी तो वो भी तो सक्सेस है। आप पहले उसी लेवल पे थे और आपने थोड़ा सा एड ऑन कर दिया, तो क्या वो सक्सेस नहीं है? वो सक्सेस है। कहीं ना कहीं आप उस जर्नी से सीखोगे और सीखने के बाद में लाइफ में अप्लाई करोगे। तो डियर स्टूडेंट्स, 12th के बाद में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यही आपकी लाइफ को चेंज करता है। आप किस फील्ड के अंदर जाने वाले हो, आप किस बैकग्राउंड से पूरी लाइफ को निकालने वाले हो, वो सब कुछ डिसाइड कौन करेगा? ये 12th का कॉम्पिटिटिव एग्जाम। एक पर्टिकुलर प्रोफेशन को आप सेलेक्ट करने वाले हो अपनी लाइफ के अंदर। अपनी लाइफ के अंदर इस बात को समझिए कि आने वाली 60-70 ईयर की जो लाइफ है, 60-70 ईयर हम एक पर्टिकुलर प्रोफेशन पे वर्क करेंगे, और वो प्रोफेशन की तरफ आप जाने की कोशिश अगर आपने डिसाइड कर रखा है तो वो है 12th। तो आप अपना 100% दीजिए, बेस्ट दीजिए। कोई ऐसा नहीं है कि जिसने वर्क किया और उसको सक्सेस नहीं मिली, डेफिनेटली उसको सक्सेस मिली होगी। विश यू ऑल द बेस्ट, और इन सभी पॉइंट्स पे आप थोड़ा सा फोकस करिए और आप भी जीरो से टॉपर बनिए। ऑल द बेस्ट।